सर उस दिन हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उससे पहले से प्रेरणा दे रहे हैं सबको। हमने रामकथा रखी हुई है दुर्गा चौक पे, जहाँ पे सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थ हो सके। उसके साथ में 22 जनवरी को हमने यहाँ इतना बड़ा कर दिया है सर, सारे यहाँ से लेके दुर्गा चौक हिमालयन तक सर सारे हमने 3000 लगभग गोबर के दिए बनवाए हुए हैं, उनको प्रज्वलित करेंगे और रामलला की स्थापना होगी। कि आप बिल्कुल फ्री सेवा दे रहे हैं। फ्री भी क्या कहेंगे, 1 रुपये कटिंग हेयर कट करी हुई है हमने। ये 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के उसमें हमने 1 तारीख से और 22 तारीख तक 1 रुपये में कटिंग। इसी में से एक अपने मनीष सजवान जी भाई साहब है, जिनके द्वारा ये पिछले 1 तारीख से एक स्कीम चालू करी गई है कि 1 रुपये में उन्होंने बाल काटने की जो करी है। यहाँ दिन रात भीड़ लगी पड़ी है। और अभी जा रहे हैं अयोध्या। अच्छा, अयोध्या पहुंच रहे हो? जी जी। चलिए जी, हम भी 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे राम मंदिर। अच्छा जी। क्या कर रहे हो उस दिन? उस दिन तो तैयारी है ना जाने का अयोध्या। अच्छा, तुम भी अयोध्या जा रहे हो? हाँ। चलिए। हमारे टीम से जो भी जाएंगे उनसे हम कुछ ना कुछ सहयोग भेजेंगे। हम तो किसी कारणवश मतलब नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। अच्छा, लेकिन हमसे जो भी होगा सहयोग भेजेंगे वहाँ। सहयोग भेजेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हाँ, इस वक्त हम सौंदर्यम सैलून पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि सौंदर्यम सैलून पिछली 1 तारीख से 22 तारीख तक बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहा है। और आप भी भली भांति जानते होंगे कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। उस दिन हर घर में दिवाली है, हर घर रोशन होगा। जिस प्रकार रावण का संहार करके श्री राम जी अपने घर अयोध्या लौटे थे, वैसा ही दिन 22 तारीख का दिन है। इस वक्त हम जिस सैलून में मौजूद हैं, 1 तारीख से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं भैया सजवान जी, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सजवान जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम बड़े भैया। काफ़ी अच्छा लगा देख के कि आपने 1 तारीख से 22 तारीख तक फ्री सेवा दी है, और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्योंकि ऐसा तो हमने पहली बार देखा है उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर कि आप बिल्कुल फ्री सेवा दे रहे हैं। फ्री भी क्या कहेंगे, 1 रुपये कटिंग हेयर कट करी हुई है हमने। ये 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के उसमें हमने 1 तारीख से और 22 तारीख तक 1 रुपये में कटिंग। जी, तो क्या ऐसा मतलब मन में ऐसी क्या प्रेरणा जागी कि ऐसा करना चाहिए मुझे? भाई साहब, ऐसी बात है कि ये सैलून हमने खोला ही इसीलिए है कि सनातनी कोई आगे नहीं आता, तो हमने इसलिए ये खोला कि चलो यार सनातनी आगे बढ़े। और काम कोई छोटा नहीं होता, मेरा कहना तो ये है कि काम कोई छोटा नहीं होता। और हम लोग कहते हैं कि विधर्मियों को हटाना है, तो विधर्मी तभी हटेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने ये सैलून खोला है। धन्यवाद। जय श्री राम। एक सवाल आपसे, आप सनातनी हैं और सनातनी के अंदर दया भाव है, धर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये व्यक्तिगत मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ग्रस्त हो रही है, उसके पीछे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये नशे की तरफ तो जारी है, मगर ये है कि अब धीरे धीरे सब लोग जागरूक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे करके तो जागरूक होंगे। और लगता है कि बहुत बढ़िया हम लोग यहाँ पे उसके स्मैक के उसमें भी हम लोग वो रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। बस, धन्यवाद। चलिए, इंसान के जीवन का यदि कुछ मकसद है तो परमात्मा को पाना है। जी हाँ, ये जो मनुष्य की योनि हमें मिली है, मनुष्य का शरीर जो मिला है 84 लाख योनियों के बाद मिला है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो आज सनातन धर्म है, कुछ आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ ग्रस्त हो रही है। क्योंकि पहले देखा गया है कि स्कूलों में अध्ययन कराया जाता था हमारे ग्रंथों का, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं लुप्त होता नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे और आज गुरुकुल बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं। गुरुकुल कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पहले वेस्टर्न कल्चर की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर ही पढ़ाया जा रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर अभी भी एक जिज्ञासा है और लोगों के अंदर प्रेम है भगवान श्री राम के प्रति। और इसी कारणवश हमारे सौंदर्य जो इंस्टीट्यूट है, जो सैलून इंस्टीट्यूट है,
इन्होंने भाई साहब ने 1 तारीख से 22 तारीख तक फ्री सेवा दी है। यदि आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अभी अंदर का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे और हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिन पर ये पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की जिम्मेवारी कह सकते हैं, जिम्मेवारी है नरेश उनियाल जी पर। तो नरेश उनियाल जी से भी बातचीत करेंगे। नरेश उनियाल जी, 1 मिनट आप इधर आ जाइए। उनियाल जी, आप भी हमेशा से जो है सनातन के साथ हैं, सनातन के साथ खड़े हैं और बजरंग दल के आप कार्यकर्ता भी हैं जी। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी मैं आपसे आगे भी बातचीत करूँगा, क्योंकि आप तो पूरे उत्तराखंड क्षेत्र को देख रहे हैं। नहीं, पूरे उत्तराखंड को 3 विभाग, सिर्फ विभाग को देख रहा हूँ, 3 जिलों को देख रहा हूँ जी, विभाग प्रमुखों। जो 22 तारीख है, 22 तारीख को राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसका सबसे बड़ा जो सनातनी हिंदू समाज है उसमें बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जिन्होंने बलिदान दिया अपना, और राम मंदिर के लिए बलिदान दिया बनने के लिए कि प्रभु अपने सिंहासन में विराजमान हो, लेकिन वो इस दिन को देख ना पाए। तो जो लोग इस दिन को देख रहे हैं, जिनके मन में बड़ा प्रेम है राम के प्रति, तो उनको ये लग रहा है कि मैं क्या कर दूं समाज के लिए। तो उसी में से एक अपने मनीष सजवान जी भाई साहब है, जिनके द्वारा ये पिछले 1 तारीख से एक स्कीम चालू करी गई है कि 1 रुपये में उन्होंने बाल काटने की जो करी है। यहाँ दिन रात भीड़ लगी पड़ी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साहसिक कार्य है, बहुत बड़ा प्रेम दिखता है कि जो उन्होंने कराया। नहीं तो आज पूरा समाज आप देख रहे हैं कि हर कोई पैसे कमाने के लिए लगा पड़ा उस दौड़ में है, लेकिन वहीं पे ऐसी सेवा करना, ये एक हिसाब से सेवा ही है, जो समाज की सेवा करना, कि उन्होंने जो उनसे हो सकता है उसमें उन्होंने दिल खोल के रख दिया कि 1 रुपये में आप आइए और 22 तारीख तक बाल काट के अपना घर जाइए। उनियाल जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा खुद का व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं समाज में आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लड़के हैं, जो यंग युवा है, वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसमें कि हमारे सनातनी धर्म के ही लोग हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे वाइटनर का नशा कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का नशा कर रहे हैं। उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, नशे के प्रति तो यही बोलूँगा कि इस समय सबसे बड़ा टारगेट है उत्तराखंड के युवा, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े शिक्षक संस्थान हैं, वो सबसे बड़ा इन कुछ विधर्मी हैं जो इस समाज को किसी भी तरह से निस्तनाबूद करना चाहते हैं, यहाँ की युवाओं को। क्योंकि बोलते हैं ना, जहाँ पे जवानी चलती है वहीं पे देश चलता है। उसी तरह से ये जवानी को ख़त्म करना चाहती है, तो उन विधर्मियों द्वारा कैप्सूल हो गया, स्मैक हो गया, इसका आज समाज में चुपके से कार्य कर रहे हैं। पर इसमें प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन का बड़ा सख्ताई है, पर तब भी ये लोग किसी न किसी रूप में वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। आज युवा इस और नशे की गिरफ्त में है, तो उससे भी निकालने के लिए ये जो नशा है प्रभु का, सनातन का, हिंदुत्व का जो नशा है, उसका एक उदाहरण है मनीष सजवा। ये नशा ही तो है जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार है। तो हम युवाओं से बोलते हैं कि ऐसा नशा करें जो अपना प्रभु से प्रेम भी हो जाए, भजन भी हो जाए और सेवा भी हो जाए। चलिए वाकई बहुत बड़ी बात है। नशा ऐसा कीजिए जो जिंदगी भर ना उतरे, और वो नशा है सनातन धर्म श्री राम का। श्री राम भगवान का नशा कीजिए, उस परमात्मा का नशा कीजिए जिस नशे के लिए उसने आपको इस धरती पर भेजा है। इसीलिए मेरी उन युवा पीढ़ी से, उन छोटे छोटे बच्चों से अनुरोध है कि नशे से दूर रहें और श्री राम का नशा कीजिए। और चलिए अभी ऊपर और अंदर का आपको नज़ारा दिखाएंगे, आइए। चलिए, सैलून के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर लोग बैठे हैं जो कि सेवा का लाभ लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और बातचीत करेंगे इन्हीं से। भैया, कहाँ से हो? हम यूपी से हैं। यूपी से यहाँ किस लिए पहुँचे? बाल कटवाने के लिए। अच्छा, तो कैसी लगी सेवा? यहाँ तो 1 रुपये में सेवा है। जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा जी। किस कारण हो रहा है ये राम मंदिर के उपलक्ष्य में। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं उस दिन? बस हम भी जा रहे हैं अयोध्या। अच्छा, अयोध्या पहुँच रहे हो? जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से हो भैया? यूपी से भैया। यूपी से? बाल कटवाने आए हो? यस सर। कैसा लगा 1 रुपये वाली सेवा को देख के? अच्छा लगा। अच्छा, जी। क्या कर रहे हैं आप उस दिन? अब बाल कटवाने आए हैं। अच्छा, नहीं, उस दिन आप क्या कर रहे हैं श्री राम के प्रति? क्योंकि आप भी सनातनी धर्म से हो, तो आप क्या कर रहे हैं उस दिन? जी, हम भी 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे राम मंदिर। अच्छा जी। चलिए, कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो? कैसे पता लगा यहाँ का कि यहाँ पे ये सेवा चल रही है? अरे सामने बोर्ड लगा हुआ, क्यों नहीं पता चलेगा। अच्छा, हाँ। तो क्या कर रहे हो उस दिन? उस दिन तो तैयारी है ना जाने का अयोध्या। अच्छा, तुम भी अयोध्या जा रहे हो? हाँ। चलिए, देखिए यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं सभी अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं,
और वाकई ही बहुत बड़ा दिन है उस दिन। और यहाँ की जो सेवा है भैया की, हमने जो देखा यहाँ पर पहुँच के, वाकई हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार की जो सेवा दे रहे हैं। और हमारे सनातनी धर्म जो है जागरूक हो रहा है, कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है। तमाम जो भैयाओं से हमारी बात हुई, ये भी अयोध्या जा रहे हैं उस दिन, और शायद हम भी जाना चाहते थे, लेकिन अभी हमारे पता नहीं राम जी का बुलावा है या नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जाने की। और आप लोग भी यदि यहाँ की सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी आइए, और यहाँ पर 1 रुपये की जो सेवा है उसका लाभ आप ले सकते हैं। कहाँ से भैया? यूपी गोरखपुर से। अच्छा, सब यूपी से आ रखे क्या? हाँ, यूपी बिहार के हैं सर। पूरी टीम यूपी से? हाँ। क्या कर रहे हो उस दिन राम? हमारे टीम से जो भी जाएंगे उनसे हम कुछ ना कुछ सहयोग भेजेंगे। हम तो किसी कारणवश मतलब नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। अच्छा, लेकिन हमसे जो भी होगा सहयोग भेजेंगे वहाँ। सहयोग भेजेंगे जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक मैम हमारे साथ मौजूद हैं। जय श्री राम। मैम कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बताइए। कैसे प्रेरणा जागी कि ऐसा करना चाहिए? सर एक्चुअल में ये है कि हमारे जो श्रीमान मनीष सजवान सर हैं, आशीष सर हैं, तो ये लोग, आप लोग जैसा जानते होंगे कि लोग हनुमान चालीसा संगठन से जी। हैं। तो संगठन का काम ही होता है समाज सेवा करना, छोटे छोटे धार्मिक चीज़ों में प्रेरणा देना, लोगों को आगे बढ़ाना, ये सारे काम एक हनुमान चालीसा संगठन के होते हैं। तो मेरा यहाँ क्या है, मेरा एक जॉब है, तो उसी के साथ सर से पहले से मुझे प्रेरणा मिली भी। फिर हमारा सारा स्टाफ मिल करके हमने, सर ने ये सारा प्लान किया, और हमने सोचा जब 22 तारीख को अयोध्या में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, फिर सर ने कहा कुछ लाभ हम अगर वहाँ जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर लाभ हो जाए। बस उसी उपलक्ष्य में हमने ये 1 रुपये का हेयर कट अपने सैलून में रख दिया। सर क्या कर रहे हैं उस दिन आप? सर उस दिन हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उससे पहले से प्रेरणा दे रहे हैं सबको। हमने राम कथा रखी हुई है दुर्गा चौक पे, जहाँ पे सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थ हो सके। उसके साथ में 22 जनवरी को हमने यहाँ इतना बड़ा कर दिया है सर, सारे यहाँ से लेके दुर्गा चौक, हिमालयन तक सर सारे हमने 3000 लगभग गोबर के दिए बनवाए हुए हैं, उनको प्रज्वलित करेंगे और रामलला की स्थापना होगी सर। चलिए चलिए चलिए। सबरी ने राम भगवान के दर्शन के लिए काफ़ी वर्ष तक तपस्या की थी कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे घर भी आज राम आएंगे। और इसी प्रकार का तमाम, हम डोईवाला क्षेत्र में अगर कहें तो डोईवाला क्षेत्र में हमें तमाम ऐसे लोग मिले जो वाकई ही राम का इंतज़ार कर रहे हैं, 22 तारीख के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। जी जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बल्कि हमारी जो 1 रुपये की ये सेवा यहीं तक नहीं, हमारे पास सर ऋषिकेश, डोईवाला, मतलब इधर का जितना दूर दूर तक क्षेत्र है सर, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये है साथ साथ हमारी जनता का भी साथ में सहयोग रहा है। सर को बार बार इस चीज़ के लिए धन्यवाद मिलता है। और लोग 2 घंटे 1 घंटा वेट करने के बाद भी या तुरंत करने के बाद भी सभी लोग यहाँ पे बहुत दिल से धन्यवाद दे करके जाते हैं, और सब अपना आशीर्वाद भी दे करके जाते हैं कि ये काम बहुत अच्छा है और आगे तक बढ़ना चाहिए। चलिए चलिए, वाकई सजवान जी को हम भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि सजवान जी जो कार्य कर रहे हैं वाकई बहुत सराहनीय कार्य है। जिस प्रकार से राम की भक्ति, एक इसे सेवा ही बोल सकते हैं आप, कि 1 रुपये में सेवा दे रहे हैं और जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, हम भी इनके साथ हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जय श्री राम। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।